नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का किया उद्घाटन। कहा, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाड़ा में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का किया शुभारंभ। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल में क्षेत्रीय संपर्क व उड़ान संचालन बढ़ाने का मामला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निकाली तिरंगा यात्रा। और प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक अलग अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैटों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रहते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है। आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों के लिए पर्याप्त आवास की कमी सरकारी खर्च में वृद्धि का कारण भी है। उन्होंने कहा कि सांसदों को अपने पुराने आवासों की खराब स्थिति के कारण बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान राज्यपाल ने जगत प्रकाश नड्डा से हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल में विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों और राज्य के कल्याण को लेकर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चमियाड़ा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से किए गए पहले ऑपरेशन का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जल्द ही एक उच्च तकनीक युक्त MRI मशीन भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चमियाड़ा में एक आंतरिक स्वचालित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 23 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर पुरानी मशीनों को बदल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चरणबद्ध तरीके से IGMC शिमला, नेरचौक, टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में भी रोबोटिक सर्जरी सेवाएं आरंभ की जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी का फायदा गांव के किसान को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, IGMC में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चमियाड़ा अस्पताल में एक पेपरलेस लैब का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया है कि सरकार ने हाल ही में हिमाचल सहित देश भर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी। राज्यसभा सांसद डॉ सिकंदर कुमार द्वारा संसद में इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत हिमाचल में शिमला, कुल्लू, रामपुर और मंडी में 4 हवाई अड्डों व हेलीपोर्टों को जोड़ने वाले 32 RCS मार्ग कार्यशील किए जा चुके हैं। इससे पहले डॉ सिकंदर कुमार ने सदन में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय संपर्क और राज्य में उड़ान संचालन बढ़ाने का मामला उठाया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित देशभक्ति फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त तक सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। इधर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15 अगस्त तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा ने मंडी जिले के नेरचौक, कोटली मंडल, सरोआ और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वितरण व तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सभी बूथ अध्यक्षों को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किए गए। इसी तरह हमीरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं घुमारवीं भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा के तहत आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। उधर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा परिसर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 14 अगस्त तक अलग अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए आज ऑरेंज अलर्ट है वेरी हेवी रेनफॉल का। उसके उपरांत 12 अगस्त को संभावना ये कि कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। तो उसके उपरांत 13 और 14 अगस्त में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। तो ओवरऑल जो वेदर है 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहेगा। अगस्त महीने की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो एक्चुअल बारिश है उससे अराउंड 16% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 315 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं, जबकि 72 बिजली ट्रांसफार्मर और 491 पेयजल परियोजनाएं भी ठप हैं। इस मॉनसून सीजन में वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 229 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 36 व्यक्ति लापता हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि अलाइड साइंस के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था का मामला कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े। आईजीएमसी शिमला में आयोजित कल्चरल कम लिटरेरी फेस्ट को संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी में बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटें 10 से 50 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 18 से 50 की गई हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के तहत माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए 56 करोड़ 26 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ये बात उन्होंने संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का किया उद्घाटन। कहा, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाड़ा में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का किया शुभारंभ। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल में क्षेत्रीय संपर्क व उड़ान संचालन बढ़ाने का मामला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निकाली तिरंगा यात्रा। और प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक अलग अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।